हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी नवंबर की मासिक राशिफल की रीडिंग बनाएंगे जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। ठीक है, जो भी हमारी मंथली रीडिंग होती है आप सभी को पता होगा, यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो को मिक्स करके मैं बताती हूँ, जो भी बताती हूँ। ओके, इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा। अलग ऐसा रहेगा कि 10-10 दिन की बात बताऊँगी मैं मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, जिसमें आपके शादीशुदा जीवन, प्रेम जीवन, करियर, जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, सब कुछ आ जाएगा एक छोटी सी एडवाइस के साथ। ठीक है, इस बार मैं रेमेडी वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ। ओके, अगर मुझे लगे ऐसा कि कुछ ऐसा चैनल हो रहा है तो डेफिनेटली वो शेयर करूँगी। और जो भी इस रीडिंग को लव एंड मैरिड रिलेशनशिप के लिए देखने आए हैं उनको बता दूं मैं कि मैं यहाँ पे किसी भी साइन का जिक्र नहीं करूँगी। उसके लिए आपको लव रीडिंग का वेट करना पड़ेगा, जो कि इसके बाद आने ही वाली है नवंबर मंथ की। ठीक है ना, तो डेट्स मैं ज़रूर बताऊँगी आपके लिए इम्पॉर्टेंट। और देखते हैं हमारे तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ है नवंबर के महीने में। और जनरल रीडिंग रहेगी, जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके, एज अ गाइडेंस के तौर पर आपको इसे देखना है एंड इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ एंड ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिए। स्टार का कार्ड आया है सबसे पहला, 10 ऑफ वॉन्ड्स। किसी भी तरीके के ना एक्स्ट्रा बर्डन को ना मत लीजिए। एक्स्ट्रा बर्डन हमेशा वो नहीं होता है लिब्रा कि लाइक आपके ऊपर किसी ने बोझ डाल दिया। यहाँ पे जो महसूस कर पा रही हूँ ना मैं कि किसी तरीके का कर्जा है आप पे। ठीक है, किसी को पैसे देने हैं। ठीक है, कोई मन में बात है, मतलब कि कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाता है, बोल के चली जाती है, आप नहीं बोल पाते। आपने हद से ज़्यादा लोगों की, मतलब जितनी आपकी सैलरी है या जितना आपका इनकम है उससे ज़्यादा ही आपने अपने ऊपर प्रेशर रख रखा है। तो आपको कहा जा रहा है कि देखिए अपने इनर चाइल्ड को मत ख़राब करिए। ठीक है ना, हम कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को ना खोते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने अंदर बचपना को ज़िंदा रहने दीजिए। बहुत समय, मतलब समय से पहले आप में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ जाना। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, तो इन सब चीज़ों को रिलीज़ करिए। ओके, और जो आपका मन करता है इट्स टाइम कि 1 से 10 तारीख के बीच में ना लिब्रा आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, अपने लिए कुछ करना चाहिए। ओके, बहुत समय से अगर कपड़े नहीं खरीदे हैं अपने लिए खरीदे। ठीक, बहुत समय से अगर लाइक बचपन की यादों को नहीं जिया है, मन करता है दूसरों को देखकर, वो सब चीज़ें करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि बचपन ही अच्छा था। किसी से कहोगे आप यार बचपन में बात ही अलग थी, वो सब चीज़ें लौट के नहीं आ रही। अपने मन से कहते हुए या फिर किसी से शेयर करते हुए दिख रहे हैं। कोई सामने आपको ऐसा दिख गया या दिख गई जो आपकी बिल्कुल परछाई है कि ऐसे ही मैं हुआ करता था, ऐसे ही मैं हुआ करती थी। ये सब चीज़ें याद आना, ये सब चीज़ें रहेंगी। स्टार का कार्ड, किसी की परेशानी आप सुलझाना चाहते हैं। ठीक है ना, कोई बोझ अपने मन से रिलीज़ करना चाहते हैं भगवान के लिए, उस भगवान से उन सब बातों के लिए आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। देखते हैं आगे और कार्ड, 8 ऑफ कप्स। दूसरे हफ्ता वो सारे रिलीज़ कर रहे हैं आप बर्डन, जिनकी बात मैं भी कह रही थी आपको। मून का कार्ड, थोड़ा ओवरवेलमिंग टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, मन मुताबिक चीज़ें ना हो पाना। लवर्स का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड, अपनी मनपसंद जगह में घूमने जाना, स्पेशली अगर कोई ये मतलब धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दुनिया जो भी कहे तुला राशि, आप तो अपने लिए कम से कम नेगेटिव ना बोले, इस बात को ध्यान रखें नवंबर के महीने में। सो 1 से 10 तारीख के बीच में तुला राशि, देखिए जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि अभी शनि मार्गी है, शनि मार्गी हो जाएंगे 27 नवंबर के बाद। उसके बाद कहीं ना कहीं सबके लाइफ में थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाएगी। ओके, जहाँ भी काम डीले हो रहे थे, रुक रहे थे, अटकलें आ रही थी, सारी ज़ोडिएक साइन में ही उसका असर देखने को मिलेगा। तो और अभी जुपिटर ट्रांजिट हुए हैं, ठीक है ना, तो उसका भी रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। मैं यही कहूँगी 1 से 10 नवंबर के जो शुरुआत के दिन है, महीने की शुरुआत में देखिए तुला राशि आपके लिए भावनात्मक स्पष्टता की ज़रूरत रहेगी।
आया ये वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं कार्य का कार्ड है, लेकिन कार्य कहाँ करना है? अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर किस चीज़ का? मैंने कहा ना, ज़बरदस्ती किसी भी प्रेशर के नीचे दबके रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ों का दबाव अपने ऊपर ना डालें जो इतनी बड़ी हैं ही नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप उससे नहीं निकल पाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लगातार आप भगवान से मदद मांग रहे हैं, ठीक है, और मिल भी रही है, लेकिन आप उस बोझ के तले नहीं देख पा रहे हैं दूसरी तरफ, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्पेशली माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेंगी ही रहेंगी, बिलीव कीजिए, ठीक है। किसी रूप में, पता नहीं किस रूप में। सुना है ना आपने वो गाना, नारायण मिल जाएंगे? ये चीज़ होने वाली है 1 से 10 के बीच में आपके साथ, कि कोई ऐसा मिलेगा आपको, कोई आपको ऐसे मिलेगी कि उनके सलाह से या फिर किसी भी वजह से आपको ये बोझ रिलीज़ करने के लिए मदद मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो माध्यम हो कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि किसी मतलब हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों का ठेका कोई अकेले पर्सन नहीं उठा के रखता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि भगवान आपको मदद दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनावश्यक बोझ आपने अपने मन के ऊपर उठा रखा है। शायद कोई स्टक फीलिंग, शायद आपके अंदर कोई गिल्ट कि मैं उस टाइम पे ऐसा करता तो शायद ऐसा नहीं होता, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना। तो बचपन की कोई बातें याद आ जाना, बचपन की कोई चोट उभर आना, मन के आहत, जैसे कि मैंने कहा। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ इन शॉर्ट कि भावनात्मक स्पष्टता की ज़रूरत होगी ऑल ओवर 1 से 10 तारीख के बीच में, कि अगर इमोशनली कहीं भी आप थोड़े से भी बोझिल महसूस कर रहे हैं ना, उसमें अब हर तुला राशि के जीवन में वो अलग अलग रूप से है, ठीक है ना। तो अपने तरीके से देखिए कि आप वहाँ पे स्पष्टता किस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। प्रेम जीवन में कोई अधूरी बात या गलतफहमी सामने आ सकती है, और उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि अगर कोई चीज़ अनक्लियर रह गई थी तो अधूरी बात और गलतफहमी सामने आ जाएगी। वो बोझ आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट का पर्सन, कोई पास्ट का पर्सन, कोई दोस्त या कोई गाइड कर रहा है आपको या कर रही है आपको। फीमेल की भूमिका बहुत महत्व रहेगी, या फिर जो पर्सन आपसे टकराएगा या टकराएगी, ठीक है, हाईली फेमिनाइन एनर्जी के साथ एक्टिव, क्योंकि आप खुद भी इस टाइम पे 1 से 10 तारीख के बीच में फेमिनाइन एनर्जी में ही रहेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि कोई गलत फहमी हुई थी किसी के साथ, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें सामने आ सकती है। वहाँ पे स्पष्टता सामने लाना वो अब आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं, ओके। कोई अधूरी बात रह गई थी किसी से और बिना क्लोजर हुए, बिना क्लैरिटी हुए रह गई थी, वो चीज़ें भी रिलीज़ होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। 10 तारीख से पहले ही ये हो जाएगा। धैर्य से सुलझाने पर रिश्ता और भी मजबूत होगा। अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अगर धैर्य से सारी चीज़ें सुलझाएंगे तो फिर से पहले से ज़्यादा मजबूती आएंगी रिश्तों में, ओके। विवाहित जातकों के लिए यह समय परिवार और जीवन साथी को समझने का है, ठीक है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, जीवन साथी को समझना, ये सब चीज़ें कि वो क्या चाहते हैं, चाहे वो बोलने में हो, चाहे भावनात्मक रूप से हो, ये टाइम पीरियड वहाँ पे टाइम लगाने का रहेगा, ओके। करियर में मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, पर किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य से फ़ायदा मिलेगा। जॉब में परिवर्तन होना, नए प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, मतलब कि जो पुरानी चीज़ें हो रही थी ना, वो नहीं, कोई नए प्रोजेक्ट या कोई नए कार्य से फ़ायदा मिलेगा। न्यू जॉब लगी है आपकी, वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा आपको। काम का प्रेशर भी बना रहेगा। व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए यह जो अवधि है ना, योजना बनाने और रणनीति बदलने की है, ठीक है। तो हो सकता है कोई यंगर आपको सलाह मशवरा दे, या फिर आप किसी से गाइडेंस ले, किसी से कंसल्टेशन ले, ठीक है, कोई काउंसलिंग करे, या फिर कोई यंगर एज का हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, बुद्धि का जो मापन होता है ना, बुद्धि के जो परिमापन होता है, उसका एज से मतलब नहीं होता, अनुभवों से होता है। आपने देखे हैं कि 21-22 साल के जो नौजवान हैं IPS बन जाते हैं, ठीक है, कहाँ से बनते हैं, उनकी उम्र क्या 30-32 साल होती है? नहीं, अनुभव, मेहनत, ये सब
बातें, कभी कभी बच्चे हमें ऐसी बात बोल जाते हैं कि हमारी पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये समझाना चाह रही हूँ मैं कि कोई हो सकता है कि कोई आपसे यंग एज की लेडी, ठीक है ना, आपको सलाह मशवरा दे, किसी बच्चे की मदद से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कि वो कोई ऐसी बात बोल जाए या कोई आपके सामने ऐसा कोई ट्रिक बना रहा हो, कोई पढ़ाई कर रहा हो या पढ़ाई कर रही हो, वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को सुलझा रहा है वो देख के आप समझ जाए, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, एवरेज टाइम पीरियड रहेगा। फाइनेंस आपका, कोई अनावश्यक खर्च परेशान कर सकता है आपको। सेहत के मामले में पाचन, डाइजेशन से रिलेटेड और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस से रिलेटेड समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान बनाए रखना होगा कि भगवान प्लीज़ इस बार कर दो, इस बार मेरी मदद करो, मेरी सुन लो। सुन तो रहे हैं, वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, लेकिन अपने लक्ष्य से आपको नहीं भटकना है। किसी भी बोझ के नीचे दब के पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सफल नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होके फोकस बनाइए और कॉन्सेंट्रेट करिए। अब 11 से 20 तारीख की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तुला राशि, भाग्य का साथ मिलेगा सेकंड वीक में। जो भी परेशानी है, आप टेंशन में हैं, आप मूविंग ऑन में दिख रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं, उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा 11 से 20 के बीच में। ओके, अटके हुए काम आपके पूरे होने लग जाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये डेविलियन एनर्जी जो हैवी थी वो रिलीज़ हो जाएगी और प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएंगे आप, ठीक है ना। परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय एक दूसरे को सपोर्ट करने का रहेगा, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया ना यहाँ पे कि देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो शादीशुदा जातकों के लिए यह समय एक दूसरे को सपोर्ट करने का रहेगा। जो मुश्किल समय है यूं ही बीत जाएगा। जीवन साथी से भावनात्मक स्थिरता मिलेगी आपको इस दौरान। जॉब में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी का योग है। और जो कारोबारी हैं उनके लिए कहूँगी क्लाइंट बेस बढ़ने और प्रॉफिट मिलने के संकेत है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि दिल से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करें और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ साथ दे, ठीक है ना। किसी भी शॉर्टकट में ना पड़े और डिसिप्लिन्ड रखना है अपने आप को। किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, पुरानी बातों में अटके नहीं रहना है, ठीक है ना। कि पुराने में ये हुआ था, मेरे को ये लॉस हो गया था, वो लॉस हो गया था, कन्फ्यूजन माइंडसेट में नहीं रहना है बिल्कुल भी। ओके, जॉब में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का योग है। और फाइनेंस के लिहाज से ये जो टाइम पीरियड है, इतना जो टेंशन भरा दिख रहे हैं आप, लेकिन आपको राहत मिलेगी। किसी निवेश में अच्छा रिटर्न भी आपको मिलते देख रही हूँ मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, देखिए। हाँ, किसी निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। सेहत में सुधार दिखेगा और मनोबल भी आपका बढ़ेगा साथ ही साथ। स्टूडेंट्स के लिए 11 से 20 नवंबर का जो टाइम पीरियड है शानदार रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के योग है। तो मेहनत में लग जाइए। ये जो प्रेयर आप फर्स्ट 10 डेज़ में कर रहे हैं ना कहीं जब आप बिल्कुल सरेंडर कर चुके होंगे, होप छोड़ चुके होंगे, आपको वो चीज़ें मिलते देख रही हूँ मैं। प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के योग प्रबल है 11 से 20 तारीख के बीच में। अब आ जाते हैं अंतिम के 10 दिनों में क्या रहेगा आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा, कुछ धर्म यात्राएं आपकी होंगी। ओके, कुछ रेमेडीज़ फॉलो करते हुए दिख रहे हैं आप। रक्षा कवच धारण करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा नज़र का जो नज़रिया वगैरह होता है वो सब चीज़ें भी धारण करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत होगी। ओके, प्रेम जीवन में अपेक्षाएं आपकी बढ़ रही हैं और लेकिन यही कहूँगी कि जो अपेक्षाएं आपकी बढ़ रही हैं ना, लवर्स का कार्ड दिखाता है। हर परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई मांगलिक कार्य आयोजित होता हुआ दिख रहा है आपके घर में। यस,
अगर घर वाले, आप कहीं दूर जाके काम करना चाह रहे थे ना लिब्रा, ठीक है ना, और आपको वो अप्रूवल नहीं मिल रहा था, इस 21 से 30 के दौरान वो अप्रूवल्स आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में थोड़ा सा डिलेज आएगा, ठीक है ना। तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक होंगे कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल होंगी, लेकिन किस तरीके से फेवरेबल होंगी पता है, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं ना वैसे नहीं। कि बदलाव तो हो रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते देख रही हूँ मैं, करियर में अचानक ह्यूज चेंज आना, बहुत बड़ा एक शिफ्ट आना, बिल्कुल नई दिशा मिल रही है। जिसमें कहते हैं ना कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़े बड़े ट्रांजिशंस होते हैं, तब उसमें हम फिट नहीं बैठ पाते हैं। इस वजह से ना हमें गुस्सा आने लग जाता है कि ऐसे तो नहीं चाहा था मैंने, ऐसे तो नहीं मांगा था मैंने। लेकिन यकीन मानिए, ये जो नई दिशा आपको मिलेगी ना, यहाँ पे देर सवेरी सही आप सेटिस्फाई होंगे। यकीन मानिए, अभी आप नहीं सेटिस्फाई होंगे, उस वजह से आप कहीं ना कहीं हैंगमैन में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ये हैंगमैन रिवर्स आया है, ओके। तो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि देखिए, इस टाइम पे अगर आप चाहेंगे तो आप, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दे, लेकिन मैं कहूँगी कि ना छोड़े। क्योंकि देखिए, 21 से जो 30 तारीख का टाइम पीरियड है ना लिब्रा, आपके लिए करियर में अचानक बदलाव और नई दिशा मिल सकती है, ओके। यह अगर कहूँ तो किसी नए अवसर की शुरुआत भी बन सकता है आपके लिए। तो अगर ये चीज़ आ रही है, किसी चीज़ की अटैचमेंट की वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या कोई भी चीज़ आपको अंदर से रोक रही है ना, तो मैं कहूँगी इस एनर्जी से निकलिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन चांस आपके हाथ से चली जाए, ठीक है ना। व्यापार में भी नए अवसर आएंगे, सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, थोड़ा सा रुक के, ठीक है, देर से ही सही, लेकिन थोड़ा सा रुक के डिसीज़न बनाना है, कदम बढ़ाना है आगे। फाइनेंस में समय स्थिर रहेगा आपके लिए, पर बकाया भुगतान मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से एवरेज टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। आहार का ध्यान रखना है, जो भी कुछ खा रहे हैं ना, जो भी कुछ खा रहे हैं उसके अपनी डाइट पे ध्यान देना है। मेन बात ये है, ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा वो भी खा लिया, कोई क्रेविंग्स हो रही हैं वो भी खाइए, ठीक है ना, लेकिन बहुत बैलेंस के साथ, बहुत बैलेंस के साथ। विद्यार्थियों के लिए जो यह अवधि है, मेहनत का परिणाम देख पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि किसी तरीके के प्रेशर में आके नहीं, जो आपका मन कहे उस तरीके से प्लानिंग्स करते हुए, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना अडिग फोकस, अटल फोकस, ठीक है ना। अटल मीन्स व्हाट, कि जो टले ना, जो बार बार इधर उधर भटके ना, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें, डिसीज़न ऐसी बनाइए कि ये नहीं कि कल को किसी ने आके कुछ कहा वो चेंज हो गया। तो वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इस अवधि में अपनी मेहनत का परिणाम आप देख पाएंगे, कि जो भी आपने मेहनत की थी अपने परीक्षाओं में, ठीक है, स्टडीज़ में, ये टाइम पीरियड वो रहेगा कि जिसने जैसे एफर्ट्स डाले हैं उस तरीके का रिज़ल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सलाह मेरी यहाँ पे यही है तुला राशि आपके लिए पूरे होल नवंबर मंथ की, कि इस महीने तुला राशि के जातकों को अपने रिश्ते और करियर में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। आत्मविश्वास और संयम से आप किसी भी कठिन परिस्थिति को संभाल सकते हैं। डेट बता देती हूँ, और रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है किसी नियर एंड डियर वन को शेयर करने की ज़रूरत है इसे, तो आप वो भी कर सकते हैं। 17 8 10 1 6 8 4 18 9 6 5 एंड 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगेन मैं कहूँगी तुला राशि, इस महीने आपके लिए किसी धर्म यात्रा का संकेत है। हो सकता है कि कोई तीर्थ यात्रा की बहुत पॉसिबिलिटी हो, चांसेस हो, स्पेशली 1 से 10 तारीख के बीच में ये चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, ओके। कोई मन्नत मांगी है आपने तो उसका भी मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ, मतलब कहते हैं ना कि मन्नत पूरी होने के बाद उसे जो भी आपने बोला था वो पूरा करने के चांसेस भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और काफ़ी सारे बोझ को रिलीज़ कर रहे हैं आप अपनी लाइफ से, दिमाग से, क्योंकि वो आप झेल नहीं पाएंगे, आप झेल नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इट्स टाइम टू रिलीज़, रिलैक्स, ठीक है।